हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। वक्त है कोरोना अपडेट का। दुनिया भर में क्या है हाल, आपको बताते हैं। दुनिया में बड़े बड़े देश जो बेहाल है, वहां क्या आंकड़ा है वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका से ही शुरू करते हैं। अमेरिका के आंकड़े सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 11,21,219 लोग जो हैं वो अभी मौजूदा स्थिति में कोरोना एक्टिव पेशेंट्स हैं। इसके अलावा ठीक हो गए हैं 4,46,927 लोग ठीक हुए हैं। और मौत का आंकड़ा आप देख रहे हैं 98,683। इतने लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की यह स्थिति थी। अब रूस का हाल देख लीजिए। रूस में भी 2,27,641 एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। ठीक कितने हो गए हैं? 1,13,000। और मौत का आंकड़ा है यहां 3,541। रूस के बाद अगले देश की तरफ आगे बढ़िए। ब्राजील 1,84,361 यहां एक्टिव मामले हैं इस वक्त। ठीक हो चुके हैं 1,42,587। और मौत का आंकड़ा यहां भी बड़ा है 22,165 लोगों की ब्राजील में मौत हो चुकी है। ये कोरोना के आंकड़े इस वक्त मौजूदा हैं। स्पेन की बात करिए, एक्टिव मामले हैं 56,734। ठीक हो गए हैं 1,96,958। मौत 28,678 लोगों की हो चुकी है। ये स्पेन की इस वक्त मौजूदा स्थिति है। आंकड़े स्पेन के ये कह रहे हैं। तो ये इस वक्त दुनिया भर में अलग अलग देशों की स्थिति है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेश जो हैं इस वक्त वहां क्या स्थिति है। महाराष्ट्र क्योंकि नंबर 1 पर है इस वक्त अभी तक, जो कि बहुत बुरी बात है महाराष्ट्र के लिए। बहुत अफसोस और बहुत चिंता का विषय है। यहां एक्टिव केस आप देख रहे हैं 32,209। ठीक हो चुके हैं 13,404। और मौत का आंकड़ा 1,577। ये बहुत डरावने हैं क्योंकि महाराष्ट्र अब भी हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है कोरोना संक्रमित केसों के हिसाब से। दूसरे नंबर पर गुजरात है। एक्टिव केस 6,666। ठीक हो गए हैं 6,169। और मौत यहां भी 829 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की तरफ, राजधानी दिल्ली 6,412 एक्टिव मामले हैं। ठीक हो गए हैं 6,267। और मौत 231 लोगों की दिल्ली में हुई है। यह दिल्ली का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। तमिलनाडु का जान लीजिए। एक्टिव केस तमिलनाडु में 7,918 इस वक्त है। 7,491 लोग ठीक हो चुके हैं। और मौत यहां हुई है 103 लोगों की। ये तमिलनाडु का हाल हम आपको बता रहे थे। अब तमिलनाडु के बाद आपको लेकर आ जाते हैं हरियाणा की स्थिति बताने के लिए कि हरियाणा में अलग अलग जिले में क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आएगा गुरुग्राम, क्योंकि 120 एक्टिव केस अब भी मौजूद हैं। हालांकि ठीक कितने हुए हैं? 140। यानी कि जितने एक्टिव केस हैं उससे ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। और मौत गुरुग्राम में यह आंकड़ा बहुत दिनों तक 0 था, लेकिन अभी 2 है। ये गुरुग्राम की स्थिति। इसके बाद फरीदाबाद, एक्टिव केस 85, क्योंकि आज भी आपको याद होगा 13 नए मामले आए हैं। एक्टिव केस 85 है। ठीक हो गए हैं 115। और 6 लोगों की फरीदाबाद में अब तक कोरोना की वजह से जान गई है। सोनीपत 37 एक्टिव केस हैं, 116 ठीक हुए हैं। और मौत का जो आंकड़ा है वो अभी 1 पर है। सोनीपत की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि मौत का आंकड़ा 1 है। झज्जर की बात कर लेते हैं। एक्टिव केस 3, ठीक हुए हैं 90। मौत का आंकड़ा यहां मीटर 00 पर है। सुखद बात है। नूह, सारे एक्टिव केस आपको याद होगा तबलीगियों के कनेक्शन के बाद बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन 65 ठीक हो गए हैं। और यहां मौत का आंकड़ा भी 0 है, एक्टिव मामले भी 0 हैं। नूह कोरोना फ्री है। आगे बढ़िए। अंबाला, यहां भी एक्टिव केस कोई भी नहीं है। 40 लोग ठीक हो चुके हैं। 2 की मौत यहां हुई है। अंबाला के बाद आगे बढ़ेंगे नजर पलवल पर। एक्टिव केस यहां हैं 4।
और ठीक हो गए हैं 37। मौत अच्छी बात यह है एक भी नहीं हुई है। पलवल के बाद पानीपत, एक्टिव केस 18, ठीक हुए हैं 32 और मौत 3 लोगों की पानीपत में हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की तरफ रुख करते हैं। पंचकुला, एक्टिव केस 1 है, ठीक हुए हैं 24 और मौत यहां अब तक किसी की नहीं हुई है। ये अच्छी बात है पंचकुला के लिए। आगे बढ़ते हैं और पंचकुला के बाद जींद, एक्टिव केस 8, ठीक हुए 18, मौत किसी की भी जींद में नहीं हुई है कोरोना की वजह से। ये मीटर 00 पे रहे तो उतना ही अच्छा है। केस करनाल में सीएम सिटी है, 12 है, ठीक हुए हैं 11 और 1 की मौत करनाल में हुई है। ये हम मौजूदा स्थिति आपको मौजूदा हालात बता रहे हैं। यमुनानगर कोरोना फ्री हो गया है, अंबाला की तरह, नूह की तरह। एक्टिव केस यहां 0 है, ठीक हुए हैं 8 और मौत किसी की भी यमुनानगर में नहीं हुई है। ये 00 पर है। सिरसा, 1 एक्टिव केस बचा है और ये उम्मीद कर रहे होंगे सिरसावासी की बहुत जल्द ये सिरसा जिला भी कोरोना फ्री हो जाए। हालांकि ठीक 8 हो चुके हैं और शुक्र है यहां भी मौत का आंकड़ा 00 पर है। फतेहाबाद में 6 ठीक हुए हैं, 2 एक्टिव केस हैं, मौत नहीं हुई है यहां किसी की कोरोना की वजह से। तो ये फतेहाबाद का हम आपको हाल बताया। भिवानी का जान लीजिए, एक्टिव केस 4 हैं इस वक्त, 4 ही ठीक हुए हैं और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। ये भिवानी का हाल हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, रोहतक की स्थिति देख लीजिए। एक्टिव 6 लोग हैं, 6 मरीज कोरोना संक्रमित इस वक्त हैं। ठीक जो हुए हैं उनका आंकड़ा 9 है और मौत का आंकड़ा 1 है, यानी कि 1 मरीज की यहां मौत हुई है। महेंद्रगढ़ 17 अभी एक्टिव है, ठीक 4 हुए हैं और मौत का आंकड़ा यहां अभी 00 पर है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे बढ़िए, महेंद्रगढ़ के बाद हिसार की बात कर लेते हैं। एक्टिव 16 केस हैं, ठीक 3 हुए हैं और मौत यहां भी किसी की नहीं हुई है। महेंद्रगढ़, हिसार के बाद एक रेवाड़ी ऐसा जिला है जिसमें बहुत दिनों तक कोरोना फ्री रहा रेवाड़ी और अब वहां एक्टिव 11 केस है, क्योंकि बहुत लेट आए हैं तो अभी ठीक भी कोई नहीं हुआ है और मौत का आंकड़ा यहां 0 है रेवाड़ी में। चरखी दादरी, एक्टिव केस 5 है, ठीक 1 हुआ है और मौत यहां किसी की कोरोना की वजह से नहीं हुई है। ये अच्छा है। कैथल 2 एक्टिव इस वक्त मरीज हैं और ठीक हो गए हैं 3, मौत का आंकड़ा यहां भी 00 अब तक है। कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जान लेते हैं। एक्टिव केस 12 हैं, ठीक जो हुए हैं अब तक उनकी तादाद जो है वो 3 है और मौत का मीटर यहां भी 0 पर है, जो कि सुखद है, जो कि अच्छा है। कुरुक्षेत्र का ये हाल है। तो कोरोना का हाल हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया है। पूरे देश में क्या हाल है, पूरी दुनिया में क्या हाल है, हरियाणा में क्या हाल है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपडेट्स के साथ। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हर रोज 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6767 नए मामले सामने आए और 147 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,31,000 से ज्यादा हो गई, जिसमें से 73,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जबकि 54,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3800 के पार पहुंच चुका है। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तो रहा हिसाब किताब। अगर हरियाणा की बात करें तो 1150 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। रोहतक जिले के नयाबाज गांव में दिल्ली फायर सर्विस के कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी के दोस्त की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। गढ़ी सापला गांव का रहने वाला यह युवक भी दिल्ली फायर सर्विस में नौकरी करता है और दोनों एक ही गाड़ी से नौकरी पर जाते थे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव युवक को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कर लिया है और उसके परिवार के लोगों के सैंपल लिए गए। युवक के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे गाँव की स्क्रीनिंग का काम शुरू हो चुका है।
मिली थी भाई जो गड्डी शापला में एक लड़का जो फायर ब्रिगेड दिल्ली में नौकरी करता है वो जो पॉजिटिव है, तो सूचना पर डॉक्टर साहब तहसीलदार साहब और सभी आगे पहुंचे हैं। जो लड़के ने परसों चेकअप करा था, कल ये CHC शापला में एडमिट हो गया था, जिसको PGI भेज दिया और यहाँ जो नाके वगैरह है सील कर दिया। 4 दिन पहले एक नया बांस का पेशेंट पॉजिटिव आया था जो दिल्ली फायर ब्रिगेड में जॉब करता है, तो उसके साथ ही ये आना जाना था। इसका सुनील सनोफ ओम प्रकाश गड्डी सांपला से, तो उसके साथ वालों को भी ट्रेस करके उनकी सैंपलिंग करवाई थी। तो परसों सैंपलिंग होती, कल ये पॉजिटिव आया है गड्डी सांपला वाला पेशेंट। तो उसके सिलसिले में आज सभी इसके परिवार का और गड्डी सांपला में सबकी सैंपलिंग होगी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सबको क्वारंटाइन किया जाएगा। हरियाणा की चिंता विदेश से आए भारतीयों ने भी बढ़ा दी है। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका से हरियाणा लौटे 73 लोगों में से 21 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। अमेरिका से ये सभी भारतीय 19 मई को देश पहुंचे थे। हरियाणा में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात तो ये है कि इतनी दोगुनी रफ्तार से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। रिकवरी रेट में हरियाणा काफी आगे है और प्रदेश के कई जिले तो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। यानी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत रंग ला रही है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन जिलों ने कोरोना से जंग जीत ली है। नूंह जिले में कुल 65 केस, जिसमें से 65 मरीज ठीक हो चुके हैं। अंबाला जिले में कुल 42 मामले सामने आए, जिनमें से 40 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुनानगर में कुल 8 मामले सामने आए, जबकि 8 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश का गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। गुरुग्राम में 250 से ज्यादा, जबकि फरीदाबाद में 200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की तादाद यहां भी काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहा है और यही कारण है कि यहां रिकवरी रेट काफी ज्यादा है। यानी जितने मरीज आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर ठीक हो रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हम आपको लगातार कोरोना अपडेट हर रोज बताते हैं और अपने साथ कोशिश करते हैं कि हर रोज किसी न किसी एक्सपर्ट को जोड़े, ताकि आपके जहन में उठने वाले सवालों का जवाब हम पूछ सकें एक्सपर्ट से। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त जुड़ गई हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। स्वाति जी, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। स्वाति जी तक आवाज पहुंच रही है? चलो, लगता है स्वाति जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति, आप इस वक्त जो स्थिति है, जिस तरह से हम देख रहे हैं रिकॉर्ड नंबर्स में बढ़ोतरी हो रही है, क्या ये, मैं रोज यही सवाल पूछता हूं, क्या ये स्थानीय प्रशासन को, क्योंकि आज बहस ये चल रही है कि हवाई यातायात शुरू हो रही है, उसमें क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या फिर से रिकंसिडर करना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रेन और फ्लाइट्स, इनको खोलें अभी या नहीं खोलें? गौरव जी, अच्छा सवाल है। पिछले 5 दिनों से शायद हर रोज हम एक नया आयाम छू रहे हैं ऐसे में, और अभी आपने देखा भी है कि जहां फ्लाइट्स की ओपनिंग हुई है तो वहां 1 लाख बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है भारत में इस वक्त। और अगर ट्रेन्स को भी देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तादाद में सारी बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं एक बात यह है कि लोगों को भी शायद ये समझ, देखें प्रशासन जरूर इसके ऊपर दोबारा से मेरे ख्याल से आकलन करेगा इस स्थिति का, कि अगर ऐसा होता है कि ट्रैवल करने से लोगों में संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ता है तो जरूर उन्हें अंकुश लगाने की जरूरत होगी। लेकिन वहीं लोगों को भी ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि ये जो आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, कृपया करके उसको केवल मजबूरी में इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं और वापस आप अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए। या जैसे बीच में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि दूसरी बीमारियों से जूझ रहा है और वो अपने शहरों में इलाज नहीं कराते हैं, वो दिल्ली, मुंबई, इस तरह के बड़े शहरों में उनका इलाज चल रहा है और वो वहां जाने में असमर्थ रहे हैं।
तो ऐसे में उन लोगों को ही मेरे ख्याल से इस वक्त इस चीज का उपयोग करना चाहिए, और मेरे को लगता है खास तौर से ये इन्हीं लोगों के लिए सुविधा भी प्रोवाइड करी गई है। तो जैसे गौरव, वो एक अंग्रेजी की कहावत भी है कि लुक बिफोर यू लीप, तो मुझे लगता है कि वही आज हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। एक तरफ जहां आर्थिक गतिविधि की वजह से हमें सब चीजें खोलनी भी पड़ रही हैं और कुछ लोगों की जरूरत भी है, वहीं आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सोच समझ के लीजिए। इस चीज को तोलिए अच्छे से कि क्या हमारा बाहर जाना ज्यादा जरूरी है, या हम जिस काम के लिए निकलना चाह रहे हैं उसके लिए अगर उसके निकले बिना हमारा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सारी चीजें हम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए संभव है तो कोशिश कीजिए कि आप दूसरे तरीकों से अपना जो आपका है उसको पूरा कीजिए, लेकिन ये कोशिश जरूर करिए कि ट्रैवल नहीं करिए। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जरूरत ना होते हुए भी बुकिंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। उन लोगों को मुझे लगता है जरूर सोचने की जरूरत है इस वक्त कि आप बहुत बड़े संकट में कदम रख रहे हैं, खुद के लिए भी और देश के लिए भी। तो सोचिए, 2 बार सोचिए कि क्या निकलना जरूरी है, तभी निकलिए। ठीक है। एक सवाल ये भी है कि रेस्टोरेंट सब खुल गए हैं और एटलीस्ट वहां से होम डिलीवरी होनी शुरू हो गई है, तो लोगों के मन में ये भी सवाल है कि रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के खाएं, सेफ है या नहीं? देखिए गौरव जी, मैं यही सलाह दूंगी ऐसे में कि कोशिश तो यही करनी चाहिए हमें कि हम इस वक्त वहां से खाना ना मंगाएं। देखिए, ऐसा साफ तौर से सीडीसी ने बोला है कि उन्होंने खाने से ये संक्रमण बढ़ते नहीं देखा है, लेकिन जो लोग उस खाने की हैंडलिंग करते हैं, अगर उनकी हाइजीन ठीक नहीं है, जो आपका खाना लेकर आ रहा है या जिसने वहां खाना बनाया है, तो ऐसे में बहुत सारी और बीमारियां होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो चलिए, देखिए अभी इतने समय से गौरव जी सब बंद था और अब दोबारा से सब कुछ खुल रहा है। अभी हमें भी ठीक से मालूम नहीं कि वहां ताजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इतना पुराना रखा हुआ सामान वो दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी बहुत मजबूरी नहीं है तो बिल्कुल भी ना मंगाएं, कुछ समय के लिए घर का बना हुआ ही खाना खाइए। और अगर आप मजबूरी में बाहर हो उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए, फेंक दीजिए, खाने को किसी और बर्तन में कन्वर्ट कर लीजिए। और दूसरा, ऐसी चीजें बाहर से मंगाइए जो आप दोबारा गर्म करके खा सकते हो, ताकि अगर कोई भी संभावना उससे संक्रमण अंदर आने की हो तो ना हो, तो आप उसे दोबारा रीहीट करिए और तब उसका सेवन करिए। ठीक है। और वो जिस रैपर में, जिस पैकेट में आया है, उसको डिस्पोज ऑफ करना और बहुत सलीके से करना, क्या ये आपको ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खाना तो चलिए आपने गर्म कर लिया, लेकिन वो जिस पैकेट में है, जिस रैपर में आया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव आप कि वो रैपर जरूर से तुरंत उसको मुझे लगता है डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फेंक दीजिए, खाने को किसी दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि उन चीजों से संक्रमण ज्यादा आने की संभावनाएं होती हैं। और अपने हाथ भी उसके बाद जरूर साबुन और पानी से धो लीजिए और साफ हाथों से ही खाने का सेवन भी करिए। तो ये बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। और जैसे बाहर से डिलीवरी बॉयज वगैरह आते हैं जो खाना लेकर के, उनके लिए भी आप एक एरिया बना लीजिए कि आप दूर से उनसे वो खाना लेंगे, आप पास आके नहीं लेंगे। और निश्चित कीजिए कि वो भी मास्क लगाकर आए, और आप भी जब उनसे डिलीवरी ले रहे हैं तो आप भी मास्क लगा करके ही डिलीवरी लीजिए। जी, क्योंकि बहुत सारे उद्योग धंधे शुरू हो गए, बहुत सारे ऑफिस शुरू हो गए, तो अब तक जो लोग बैठकर और घरों में शेफ बन रहे थे, अब उनको ऑफिस जाना उनकी मजबूरी है। ऐसे में क्या वो अपने मेड्स को दोबारा रख सकते हैं काम पे? देखिए, कुछ घरों में आनी शुरू हो भी गई है मेड, तो कई लोग इस तरह से अलाउ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जरूर ये बोलूंगी कि अभी रिस्की है। देखिए, अभी बाहर से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लक्षण नहीं है लेकिन उनको संक्रमण हो सकता है, तो ऐसे में हम जितना ज्यादा अभी कोशिश करें, और जिस तरह से अभी हम संक्रमण को तेजी से बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि रिलैक्सेशन में हमें जो है अपनी ढील देनी है या हमें सतर्कता अपनी कम कर देनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल उतने ही सतर्क रहिए। तो अभी कोशिश करिए कि आप उन लोगों को भी अभी ना बुलाएं। अगर आपको फिर भी बुलाना पड़ रहा है तो एक तो ये निश्चित करिए कि उनकी तबीयत खराब नहीं है, उन्हें कोई बुखार खांसी वगैरह नहीं है, कोई भी बीमारी में आपके घर ना आए। दूसरा, वो मास्क लगाकर आए, घर में घुसते ही साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, और बहुत लिमिटेड चीजों को घर में छुएं, यानी कि जो बिल्कुल जरूरत की चीजें हैं उनके छूने के लिए वही अभी छुड़वाइए। और मैं जरूर ये बात बोलूंगी कि देखिए, कोशिश करिए कि अभी भी आप उन लोगों को अभी उनकी सेवाएं ना लें, कुछ और समय के लिए जरूर रुकना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि स्टोर्स पे लोग रेगुलरली जा रहे हैं और इस पर हम चर्चा करते रहते हैं,
कि आप फल लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, किराने के चीजें लेने जा रहे हैं, उस वक्त क्या सतर्कता और बरतें? क्योंकि क्या लोगों को ये भी नहीं करना चाहिए कि एक ही बार में चीजें लेके आए? मैं देखता हूँ रोज कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो हर रोज कुछ ना कुछ लेने के बहाने जाती हैं किराने की दुकान पे। नहीं, ये अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम 3-4 दिन का सामान एक ही बार में लेकर के आए, रोज रोज बाहर ना निकले, क्योंकि जितनी बार आप बाहर निकलेंगे उतनी बार संक्रमण का खतरा बढ़ता ही है, कम नहीं होता। तो एक ही दिन में कोशिश करिए कि आप कम से कम 3-4 दिन का सामान लेकर आ जाएं, ताकि आपको बार बार बाहर निकलना ना पड़े। और जब आप बाहर निकले तो ग्लव्स पहन के भी निकल सकते हैं, मास्क तो बिल्कुल अनिवार्य है, वो पहनकर आपको जाना ही है। और दुकानों पे भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखनी है वहां पर। तो कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा भीड़ है या दुकान के अंदर ज्यादा लोग हैं तो थोड़ा जरूर संयम रखें, वेट करें कि वहां पे थोड़ी भीड़ कम हो जाए, तब आप अंदर प्रवेश करिए। और खास तौर से जो भी आप सामान वहां से ले रहे हैं उसको एक अलग बैग में लेते जाइए और उतनी देर अपने हाथों को अपने आंख, नाक और मुंह पर वहां पर मत लगाइए। और जो करेंसी डीलिंग भी आप वहां पर कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन अगर आप फिर भी करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं वहां पर, तो जो भी आप करेंसी वहां से ले रहे हैं उसको एक अलग पैकेट में रखकर ले आइए, घर पर उसे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसको यूज मत करिए। और घर पे आने के बाद सारे सामान को एक कोने में थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए, उस सामान को यूज मत करिए और हो सके तो एक दिन के लिए रख दीजिए। जबकि जो ऐसी चीजें हैं जो खराब हो सकती हैं उनको निकालें, लेकिन बाकी चीजों को एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। और अपने हाथ जरूर वापस आने के बाद अच्छे से साबुन और पानी से धोइए, तो तभी हाथों को अपने मुंह पर लगाएं, वरना बिल्कुल ना लगाएं, वरना वहां से संक्रमण होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा और जैसे आपने बोला बहुत जरूरी है कि रोज रोज ना निकले। चलिए डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे दर्शकों के लिए आपने साझा की। कोरोना अपडेट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।